Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, लास्ट वीडियो में हमने नेशंस प्राइड्स के बारे में कुछ पिक्चर्स देखे थे जिसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशंस देखा था. नाउ टर्न योर पेज नंबर 90 पे हमने शहीद मार्टियर्स में शहीद लेट पूनम चंद्र जयशंकर पांड्यास के बारे में देखा था कि एक हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं हमारे आसपास. तो जो ग्रैंड माँ थी एक स्टोरी सुना रही थी हिस्टोरिकल इवेंट्स की. वो एक शहीद पूनम चंद्र पांड्या के बारे में स्टोरी सुना रही थी जो शहीद थे, मार्टियर्स थे पूनम चंद्र पांड्या. और साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट में, साबरकाठा जिले के अंदर मेघराज नाम के गांव में ब्रिटिशर्स लोगों ने, अंग्रेजों लोगों के मेघराज विलेज में, साबरकाठा जिले में ब्रिटिशर लोगों ने रूल्स बनाए थे, कुछ कायदे कानून बनाए थे. उस समय उन लोगों के कायदे कानून के अनुसार अंग्रेजों के ब्रिटिशर्स में जो अंग्रेजों के जो रूल्स थे, ठीक है, उनके हिसाब से उस गांव के अंदर सभी लोगों को उनके कायदा कानून का पालन करना होता था. फिर हमने देखा था कि मेघराज विलेज के अंदर हर साल एवरी ईयर होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था जिसमें उस गांव के अंदर ब्रिटिशर लोगों ने बहुत ही खराब कायदे कानून बनाए थे. ब्रिटिशर ऑफिसर्स ने एक स्टैचू बनाया था, उस स्टैचू का नाम था लाजी. ठीक है, तो मेघराज विलेज के अंदर कौन सा स्टैचू बनाया था ब्रिटिशर लोगों ने? लाजी. ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज में आ सकता है. ठीक है, और जो वो स्टैचू बनाया गया था उसे कोई भी कपड़े नहीं पहनाए गए थे. ठीक है, द स्टैचू वुड बी पुट अप इन द विलेज सेंटर. और जो स्टैचू बनाया था उसे विलेज के एकदम सेंटर पॉइंट पर रखा गया था, यानी गांव के एकदम बीचों बीच उसे स्टैचू को रखा गया था. और वहाँ पे ऐसा कायदा कानून बनाया गया था कि होली के दिन उस स्टैचूज के आसपास गांव के लोगों को राउंड्स घूमने पड़ते थे. ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 91 पर. पेज नंबर 91 में देखो, वंस द यूथ ऑफ विलेज गॉट टुगेदर. सभी गांव के जो जवान लोग थे वो एक साथ इकट्ठे हुए गांव में. दे वर ब्राउट टुगेदर बाय यंग मैन कोल्ड पूनम चंद्र पांड्या. उसमें से एक यंग मैन पूनम चंद्र पांड्या को भी वहाँ पे बुलाया गया. ठीक है, तो उस फेस्टिवल्स के दिन, होली के फेस्टिवल्स के दिन सभी गांव के जवान लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं. उसमें से पूनम चंद्र पांडे को भी वहाँ पे बुलाया जाता है. द ब्रिटिश ऑफिशियल गॉट द स्टैचू मेड एंड वेंट अवे. जो ब्रिटिशर ऑफिसर थे, जो अंग्रेज लोग थे, वो स्टैचू को बना के वहाँ से वेंट अवे हो गए, यानी चले गए वहाँ से. एट नाइट पूनम चंद्र, रात के टाइम पूनम चंद्र एंड हिज फ्रेंड ब्रॉक द स्टैचू. रात के टाइम में पूनम चंद्र और उसके दोस्तों ने उस स्टैचू को क्या कर दिया? ब्रॉक कर दिया, तोड़ दिया. नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, व्हेन एवरीबडी केम देयर, सभी लोग वहाँ पर आए. जब गांव के लोग आए और सभी लोगों ने फॉलो द रूल्स बाय द ब्रिटिशर्स. दूसरे दिन क्या हुआ? सभी लोग वहाँ पे आए और ब्रिटिशर के रूलों का, उनके नियमों को फॉलो किया. ठीक है, उनके रूल्स को फॉलो किया, कायदे कानून को अपनाया. लेकिन देयर वाज नो स्टैचू, लेकिन वहाँ पे कोई स्टैचू नहीं दिखा. व्हेन द ऑफिशियल इंक्वायरी, जब ब्रिटिशर के ऑफिशियल्स लोगों ने इंक्वायरी की, उनके लोगों ने, अंग्रेज के लोगों ने वहाँ पे जाके इंक्वायरी की कि ये स्टैचू किसने ब्रॉक किया है. देन पूनम चंद्र पांड्या एक्सेप्टेड हिज ऑफेंस. ऑफेंस मीन्स उन्होंने मिस्टेक. ठीक है, ऑफेंस मीन्स मिस्टेक. तो पूनम चंद्र पांड्या ने अपनी गलती को स्वीकार किया. एक्सेप्टेड किया में स्वीकार किया. द कोर्ट रैन द केस, और कोर्ट में उनके खिलाफ केस चालू हुआ. पूनम चंद्र वॉज सेंटेंस्ड. पूनम चंद्र एकदम स्तब्ध हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. द लॉ ऑफ ब्रिटिशर्स स्लेवरी वाज रिमूव्ड. पूनम चंद्र को सजा भी हुई. ब्रिटिशर्स ने जो बनाए गए थे रूल्स और कानून के अनुसार, पूनम चंद्र टुक पार्ट्स इन द फाइट ऑफ नॉन कॉम्प्रेस. पूनम चंद्र
ने एक पार्ट नॉन कॉपरेशंस के अगेंस्ट जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ उस नॉन कॉपरेशंस के अगेंस्ट फॉरेन गवर्नमेंट्स ने, यानी जो अंग्रेजों का शासन था फॉरेन कंट्री में, ठीक है, जो फॉरेन गवर्नमेंट थे, फॉरेन गवर्नमेंट मीन्स जो विदेशी की सरकार थी, उनके खिलाफ नॉन कॉपरेशंस के विरुद्ध उन्होंने फाइट करने में हिस्सा लिया। पूनमचंद पांडे ने उनके खिलाफ नॉन कॉपरेशंस के खिलाफ फाइट करने में उन्होंने अपना पार्ट्स दिया, उसमें अपने हिस्सा लिया। इन ऑर्डर टू फ्री द कंट्री, अपनी कंट्री को इससे फ्री कराने के लिए विदेशों की जो सरकार बनाई गई थी उनको हटाने के लिए, उनसे मुक्त करने के लिए अपनी कंट्री को, तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन यानी जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ फाइट करना स्टार्ट किया, उसमें हिस्सा लिया। पूनमचंद वेंट टू द जेल, पूनमचंद्र जेल चले गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। वो टाइम बहुत ही सर्वल टाइम्स था। टू रिमेंबर दिस पैट्रियट्स, पैट्रियट्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? देशभक्त। पैट्रियट मीन्स देशभक्त। इस देशभक्त को याद करते हुए हिज स्टेचू इज देयर इन श्री पीसीएन हाई स्कूल, ठीक है, यानी जो पूनमचंद्र पांडे थे उनको जेल हो गई पूनमचंद्र पांडे को, ठीक है, वो अपनी कंट्री के लिए शहीद हो गए, अमर हो गए अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाने में। फिर उनके स्टेचू को याद करने के लिए, यानी उनको याद करने के लिए उनका एक स्टेचू बनाया गया। जो स्टेचू बनाया गया था वो पीसीएन हाई स्कूल्स में बनाया गया था, ठीक है, उनके नाम को याद करने के लिए उनका एक स्टेचू बनाया गया और वो स्टेचू पीसीएन हाई स्कूल्स में बनाया गया, ठीक है। इवन टुडे टू कीप हिज नेम इमॉर्टल, ठीक है, उनका जो नेम था वो अमर रखा गया। इमॉर्टल्स मीन्स अमर। अ रोड इन दिस सिटी इज आल्सो नेम, उनकी जो रोड्स थी उनके जहाँ पे वो शहीद हुए थे उस सिटीज़ के अंदर जो रोड थी वो फ्रीडम फाइटर पूनमचंद्र पांड्या रोड्स के नाम से पहचानी गई, ठीक है, यानी वो जिस सिटीज़ में अमर हुए थे, इमॉर्टल्स हुए थे, अपनी कंट्री को फ्रीडम्स कराने के लिए अंग्रेजों के शासन से, अंग्रेजों की सरकार से, तो वो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, अमर हो गए थे। इसलिए जिस सिटीज़ में और जहाँ पे वो शहीद हुए थे उस सिटीज़ की रोड्स का एक नाम रखा गया, फ्रीडम फाइटर पूनमचंद्र पांड्या रोड। ओके, तो ये थी स्टोरी ग्रैंड माँ जो बता रही थी वारसा और आईसी को, ठीक है, वो स्टोरी बता रही थी पूनमचंद्र पांड्या की। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में आपको हार्डवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। हार्डवर्ड्स में ये जो मैंने अंडरलाइन की है हिस्टोरिकल इवेंट्स, नंबर 1 हार्डवर्ड्स मार्टियर्स, ब्रिटिशर्स, सेकेंड नंबर का हार्डवर्ड मार्टियर्स, थर्ड नंबर का ब्रिटिशर्स, फोर्थ नंबर कंपल्सरी, इसके नीचे अंडरलाइन करोगे और CW नोट्स में हार्डवर्ड की हेडिंग डालकर लिखोगे। फिर इंक्वायरी करना, ठीक है, यानी जांच पड़ताल करना, नॉन कॉर्पोरेशंस भ्रष्टाचार, फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स में जो विदेशों की सरकार होती है, जो अंग्रेजों के सरकार के जो कायदे कानून होते हैं वो फॉरेन गवर्नमेंट्स में बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर पैट्रियट्स में देशभक्त, इमॉर्टल्स मीन्स अमर, ठीक है। तो ये सारे जो अंडरलाइन किए मैंने वो आपको हार्डवर्ड्स में लिखना है। आपकी CW नोट्स में मैं हार्डवर्ड नहीं लिखाऊंगी, मैंने अंडरलाइन कर दिए, उससे आपको जो अंडरलाइन किया आपकी CW नोट्स में राइट डाउन कर देना है। अब पेज नंबर टर्न करो, पेज नंबर 92 पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ पैट्रियट्स के पिक्चर्स दिए हैं। पैट्रियट्स मीन्स अवर पैट्रियट मीन्स हमारे देशभक्त। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है चंद्रशेखर आज़ाद का, फिर है श्यामजी कृष्णा वर्मा का, फिर राम प्रसाद ये बिस्मिल है, फिर ये भगत सिंह है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हार्डवर्ड्स लिखने के बाद अवर पैट्रियट्स, ठीक है, हमारे जो देशभक्त हैं, जो शहीद हो चुके हैं, जो मार्टियर्स हो चुके हैं, उनके पिक्चर्स आपको CW नोट्स में चिपकाने हैं, ठीक है। कोई भी पिक्चर्स आपको स्टिकर्स मिले वो पिक्चर्स आपको हेडिंग डालोगे अवर पैट्रियट्स की और फिर पिक्चर्स चिपकाओगे। मिनिमम 5 पिक्चर आपको चिपकाने, ठीक है। फिर 5 पिक्चर चिपकाने के बाद आप एक टॉपिक पर किसी भी एक पैट्रियट्स
पर, यानी किसी भी एक देशभक्त पर आप 10 लाइन्स राइट डाउन करोगे। ठीक है, ये इसलिए दे रही हूँ, कभी आपको स्टेज पे हमारे पैट्रियट्स के बारे में लेक्चर्स देना हो तो आपको क्या होगा, इससे लर्न भी होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये पिक्चर चिपकाने, फिर किसी भी एक पैट्रियट्स के बारे में, एक शहीद के बारे में 10 लाइन्स आपको राइट डाउन करनी है आपकी CW नोट्स पर। ठीक है, जिसके भी बारे में आप 10 लाइन्स लिख रहे हो, पहले उसके नेम्स लिखोगे, उसका स्टिकर चिपकाओगे, फिर उसके नीचे आपको 10 लाइन्स लिखनी है। ओके, ये आपका होमवर्क है, CW नोट्स में करना है। पहले हार्डवर्ड्स लिखोगे, हार्डवर्ड्स लिखने के बाद पिक्चर चिपकाओगे हमारे पैट्रियट्स की, फिर किसी एक टॉपिक पर आप उसके बारे में 10 लाइन्स राइट डाउन करोगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। मैं आपको वर्कबुक के पिक्चर सेंड करूँगी क्वेश्चन आंसर के, जिसे आपको कॉपी करना है वर्कबुक में। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।